सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस हमारे लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस हम लेटेस्ट क्लास में आप लोग को दिख रहा होगा एनुअल मॉडल सेट लाए हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, एनुअल मॉडल सेट हम आपके सामने आज लाए हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपको टोटल आज दोस्तों ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसमें से जानते हो जैसा कि 70 ऑब्जेक्टिव का अभी सीरीज चल रहा है, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। हूबहू जैसा एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलता है, सेम उसी पैटर्न पर हमने आपके लिए क्वेश्चन सेट तैयार किया है, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स का आज हम लोग मॉडल सेट करेंगे, तो ठीक है। बहुत दिनों के बाद आए, इसलिए आप लिंक को सबसे पहले क्या करो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के पास क्या करना है, इसको शेयर कर देना, ठीक है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को आज धुआंधार तरीके से दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बोर्ड वाला फीलिंग आएगा दोस्तों, और बहुत ही लिमिटेड समय में हम लोग आज के इस क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव का खलास करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शेयर, वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आइए, खंड ए हमारा शुरुआत होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो होता है खंड ए होता है, और हमारा सब्जेक्टिव का सेक्शन बी होता है खंड ब, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन और ध्यान से देखते हैं दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, ठीक है। कहता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्यू बटा ए, और सिग्मा इसमें क्या होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो क्यू का मान होता है कुलॉम, और ए का मान क्या होता है ए क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कुलॉम कुलॉम प्रति मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, कुलॉम इंटू कुलॉम पर मीटर स्क्वायर होगा ना। देख लो एक बार अच्छा से, इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है इसमें। कुलॉम इंटू मीटर स्क्वायर होगा, कुलॉम नहीं, कुलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछ रहा है, यानी कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक का मान क्या होता है। तो मैं आपको पढ़ाया था 8.85, सभी में है ना, देख सकते हो। एक कॉमन चीज याद रखना कि 10 के पावर माइनस में होता है, ठीक है ना। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक 10 के पावर माइनस में होगा 8.85, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। विद्युत तीव्रता पूछ रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पे विद्युत विभव पूछता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे पूछा है, और क्यू से आर दूरी पर, तो हमारा होगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ के का मान क्या होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारे बी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, ठीक है। कहता क्या है अगला क्वेश्चन कि एक किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। मान लो दोस्तों एक गोलीय पृष्ठ है, मान लो, ठीक है, गोलीय पृष्ठ है, उसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए दोस्तों, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स, तो हमने आपका पढ़ा गॉस के नियम के अनुसार इसमें बताया गया, तो उसमें से निकलने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो क्यू में 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दोगे तो क्यू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, याद रखना सिर्फ क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है निकलने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स। कहता है कि किस वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अच्छा, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा शून्य होता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या ना, समय रहते रहते हम आज का सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे आप सभी के सामने, ठीक है ना। और आज 70 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा फील होगा, ठीक है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा शून्य होता है। क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं और उन सारे को कट पीट के हमारा क्या आ जाता है मेरे भाई, 0 आ जाता है। आवेश का बीमा क्या होता है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। अच्छा, आई यहाँ पे धारा है तो धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा, और टी यानी कि समय है तो टी का टी ही हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू टी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा,
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ई बराबर वी बट्टा एक्स होता है। तो ये ई हमारा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वी बराबर हो जाता है वोल्ट, और यहाँ पे एक्स दूरी है तो यहाँ पे हो जाता है हमारा मीटर। मेरे भाई समझना, आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो वोल्ट पर मीटर किसका हो जाएगा मेरे भाई, तो हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहीं पे अगर पूछता वोल्ट इंटू मीटर, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये दोनों में कंफ्यूजन मत रहना। अगर वोल्ट इंटू मीटर रहेगा ना, वोल्ट इंटू मीटर, तो हमारा किसका हो जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विद्युतीय फ्लक्स का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन के अपेक्षिक परावैद्युत का मात्रक हो जाता है, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलो मेरे भाई, हाँ देख लो इसके अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। अच्छा, श्रेणी क्रम में कहता तो सी है सच, हमने एक फॉर्मूला बढ़ाया था श्रेणी क्रम में, अगर आपको बोलता दोस्तों तो हमारा होता था यहाँ पे सी बट्टा एन। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है समानांतर क्रम, ध्यान से देखना, तो सीपी बराबर हमने आपको पढ़ाया था एन इंटू सी। अच्छा, दो समान धारिता यानी कि धारिता का मान समान है, यानी कि एन का मान 2 लेंगे, और धारिता क्या है दोस्तों, सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2C आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए में है। ठीक है, यही पूछता अगर हमारा कि बताओ श्रेणी क्रम में, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर देते। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आता है, देखो ये आपका ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया, कितनी बार पढ़ाएं इसको, कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कोण के वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन जो होता है दोस्तों, हमारा विचलन पूछ रहा है, यानी कि डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, तो क्या होता है दोस्तों, वो सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, और एक एक क्वेश्चंस का तरीका आपको समझाने का आज मेरा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कहता है समान समायोजन, क्या दोस्तों, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक। अच्छा, खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, आपको समान समायोजक पूछ रहा है, तो हमने आपको पढ़ाया था माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई। ठीक है ना, माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई 1 प्लस डी बट्टा एफ ई। अच्छा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए माइनस एफ ओ बटा एफ ई कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो माइनस एफ ओ बटा एफ ई मेरे भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। हड़बड़ में सी मत मार देना, ध्यान से देखना, ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस जो दूरी होती है वह आइरिस लेंस से अधिक होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे अधिक अपवर्तनांक तो डायमंड यानी कि हीरा का होता है। अच्छा, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के निम्नलिखित में से सही सूत्र है, ये भी क्वेश्चन से बहुत बार आया, और 2024 में इसको 5 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए भी दिया था। कहता है कि फ्रिंज की चौड़ाई, तो बीटा बराबर हमारा पढ़ाया था आपको दोस्तों कैपिटल डी इंटी लेमडा बटा स्मॉल डी। अच्छा, इसमें से डी जो होता था दो स्रोतों के बीच की दूरी, और ये स्मॉल डी जो होता था बच्चों, वो दो पर्दों के बीच की दूरी होता था। ए जो डी होता है स्रोत और पर्दा दोनों के बीच की दूरी होता है, और इस स्रोतों के बीच की दूरी होता है। ठीक है मेरे भाई, देख रहे हो सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, लोग बोल रहे थे कि आते हो और टिक मार के चल जाते हो, नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, हम सारे को क्वेश्चंस को। अब बताओ इसमें से आपको याद रखना है, इसमें से क्या समझाना है। अगर एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा तो आप लोग को सिंपली याद रखना है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। क्या दोस्तों, 10 के पावर 15 मीटर। इसमें से क्या याद करना भाई, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। लेंस मेकर सूत्र के लिए म्यू माइनस 1 होता है या, अच्छा हमने आपको पढ़ाया था, जो याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था 1/f बराबर म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, अगर हमने आपको प्रूव करवाया था तो म्यू बराबर हमने क्या माना था दोस्तों, म्यू किसके बराबर था, तो म्यू2/म्यू1। अच्छा, म्यू2/म्यू1 और 1/r1 माइनस 1/r2 खोज लो।
1/R1 - 1/R2 ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है ना मेरे भाई। देख रहे हो एकदम सिंपली क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक आप लोग कमेंट करके बताओ ऑप्शन के अनुसार। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अच्छा, सामान्य नेत्र जो होता है उसके स्पष्ट दर्शन दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। अगर यही पूछा सामान्य आंख के लिए फोकस दूरी एफ का मान बताओ, तो वहां पे हम लोग क्या लेकर चलते हैं मेरे भाई? ओ एफ बराबर 2 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। चलो, निम्नलिखित में कौन कुशी समीकरण है? आपको बताना होगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। और देखते हैं किस किस बच्चे का कमेंट में आता है ऑप्शन, देखते हैं सबका आज, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछता ही 2 नंबर में भी पूछता है। निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई है और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? तो हमने आपको पढ़ाया था इसके बीच जो संबंध होता है किसका होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ वर्ग के व्युत्क्रमानु समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या दोस्तों क्लियर हो रहा है? आज के इस क्लास में क्लियर हो रहा है आप लोग सभी को, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में आपका लूंगा, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन है, कम से कम तो 20 तो नहीं, लेकिन 25 से 30 मिनट में हम आपको करवा देंगे, यानी कि आधे घंटा से भी कम समय में आपको करवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम में बदलने से नहीं बदलता है? तो दोस्तों उसका जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है, आपको किसी भी माध्यम में ले जाइए, प्रकाश का फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट ही रहता है। अरे भाई क्या हो रहा है इसको, कभी कभी ये भी ड्रामा करने लगता है। देखो यहाँ पे ऐसे होगा, आवृत्ति ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए, ठीक है रे। चल आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? कालांतर बराबर क्या होता है? 2π/λ इंटू पथांतर। ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है, कालांतर बराबर क्या होता है? 2π/λ इंटू पथांतर होता है। चलो, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? तो कालांतर जो होता है रचनात्मक के लिए जो होता है, क्या कालांतर पूछ रहा है ना, तो वहाँ पे होता है हमारा 2n पाई, और यहाँ में n इंटू लेमडा, और विनाशी के लिए हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रचनात्मक और विनाशी के लिए इसमें से देख लेना, और हाँ इसमें से अंतर भी आपका 2 मार्क्स में पूछता तो वो भी याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए मुख्य कारण है? तो अगर उसका वेवलेंथ थी जो है दोस्तों, वेवलेंथ थी उसका मुख्य कारण है। आज कैमरे को क्या हुआ इसको बे, उसका तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों, उसके कारण ही हमारा जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही ध्यान से। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित, अब थोड़ा सा फास्ट मोड में आते हैं। आवेश रहित कण फोटोन होता है। फोटोन कण इसमें अल्फा पे माइनस होता है, बीटा पे आप लोग को पता होगा, और प्रोटॉन पे तो आप लोग को पता ही होगा। तो फोटोन एक जो होता है प्रकाश के कण का, एक प्रकाश के कण होते हैं, उस पर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? तो उससे हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। चलो मेरे भाई आगे देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो Hc/λ। अच्छा, ई बराबर फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, Hc/λ। अच्छा, इसके संवेग और तरंगदैर्घ्य के बीच में हमने पढ़ाया था, वेग और नहीं, तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच में भी रिलेशन बताया था, P/H/λ होता है, ठीक है मेरे भाई याद रखना। तरंग संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप लोग कमेंट में बताओ किसके बराबर होता है। नया क्वेश्चन है मेरे भाई। कतल निम्नलिखित से कौन सा मत जो है नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? तो इसका जो स्क्वायर वाला होगा ना, नहीं ए होगा, R0 इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। आप लोग त्रिज्या याद रखिएगा तो आप लोग से बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? एक कूलॉम बराबर, एक क्या दिया हुआ है, एक क्या है वह, देखना पड़ेगा मेरे भाई। क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। एक यूनियन दिया हुआ है, हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो T/1/λ होता है ना, याद रखना, T/1/λ होता है, T0। अच्छा, यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं? सिंपली बात है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला A माइनस क्या होता है मेरे भाई, Z। अच्छा, ये परमाणु भार है, अरे मेरे भाई नहीं, एटॉमिक मास है 238 है ना, कितना है 238 है आपका दिख रहा है ना। जेड कितना है 92 है, 238 - 92 अर्थात
8 में से 2 गया कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, और 13 में से 9 गया 4 बचेगा, और 146 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऐसे आपको न्यूट्रॉन की संख्या छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे आप लोग सभी का। ठीक है, 1 + 1 10 होता है, उसमें से हम लोग कितना लेते हैं दोस्तों, 1 + 1 11, ये आपको पता होगा ना। अच्छा, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट के लिए हमने आपको पढ़ाया था a+b। अच्छा, a+b इजकल टू बाई होता है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा c लेकर चला है ना, a+b इजकल टू सी होता है। अगर यहीं पे पूछता हमारा नॉर गेट, यहाँ पे हमारा नॉर गेट होता दोस्तों तो इस पे से बार लग जाता, लेकिन हमारा केवल और गेट पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर a+b बराबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चुंबकीय घूर्णन का मात्रक होता है तो जूल प्रति टेस्ला होता है ना, याद रखना, जूल प्रति टेस्ला होता है। चुंबकशीलता क्या होता है, B/H होता है ना, B/H होता है, B/H होता है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नमन कोण के लिए सही है, तो BV/BH होता है, यही होता है। टेंजेंट नियम भी इसको कहते हैं ना, हाँ टेंजेंट नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है मेरे भाई, याद रखना ये 90 डिग्री होगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg है तथा चुंबकीय लंबाई Lm है ना, लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड लेंथ ऑफ जियोमेट्रिकल। ठीक है, संबंध होता है तो हमने आपको पढ़ा था Lm बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 5/6 गुना होता है Lg का, 5/6 गुना होता है Lg का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो म्यू0/4 गुना 10⁻7 होता है। जैसे कि नहीं, देखो ऑप्शंस में कितना आपको घुमाया गया, देखो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग याद करके जाओगे तो आपको डायरेक्टली आपको देखने मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए मार दोगे, लेकिन नहीं, हमने आपको पढ़ाया था म्यू0 का मान जो होता है दोस्तों, म्यू0 बराबर होता है 4 क्या, रुको मेरे भाई, म्यू0/4 होता है ना, गलत है, क्वेश्चन ही गलत दे दिया अरे मेरे भाई। म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, तो म्यू0/4 गुना 10⁻⁻7 होता है ना। हमारा पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ना निर्वात, तो निर्वात में चुंबकशीलता इसका 1 हो जाता है। अच्छा, म्यू0/4 तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर चला आएगा 4 तो 4 बराबर हो जाएगा म्यू0 गुना 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 हो जाएगा। म्यू0 बराबर पूछ रहा है तो 4 ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा। देखना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मेरे को गड़बड़ लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, कुछ बात नहीं। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति आप लोग को बताइए, अनंत होती है रे, हाँ बताओ मेरे यार। निर्वात में चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल C बराबर 1/μ0 × ऑप्शन नंबर, अरे यार इसको क्या हो गया आज बे, ड्रामा कर रहा है मेरा ऐप भी, देख रहे हो अरे मेरे भाई। चलो हमको पढ़ाने नहीं देगा आज, लगता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 45, एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, तो लगभग 10 के पावर कितना होता है, इसके कितने कोटि के बराबर होता है, आप लोग कमेंट करो। ये सब क्वेश्चंस बहुत बार बताया चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E×B के समानांतर, आप ये मत समझना को हार्ड क्वेश्चन था इसलिए हमने नहीं बताया, नहीं भाई, आप लोग को कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए ना इस डब्ल्यू में। अगर आप आधा घंटा मेरे पास समय दे रहे हो तो आप लोग को भी तो कुछ हक बनता है कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करो, अच्छे से करो। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसमें से देख लो ऑप्शन नंबर सी है। अब ये सारे क्वेश्चंस अगर हम बताने लगे ना, अच्छा अब बीमा पूछोगे प्लांक नियतांक का, हमने आपको रट्टू तोता नियन भी नहीं, हमने आपको समझाया था निकाल कर, लेकिन हमने कहा था कि इसको रट्टू तोता की तरह रट लेना। कितनी बार निकालोगे, एकदम फिक्स 1 नंबर का आता ही है, ml/t-1 ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, 2-3 बार अभी तक एग्जाम में पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सही है, देखते हैं भाई मेरा कौन सा संबंध सही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻, जूल, ऑप्शन नंबर बी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, भटियारा, ऑप्शन नंबर भटियारा मेरे भटियारा भाई ए होगा। थोड़ा सा दिल पे मत लेना, ऐसे ही बोल दे रहे हैं भटियारा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अच्छा, सोडी का नियम ऐसे ना, n बराबर n0 × e⁻ λ × t होता है ना, ऑप्शन बी
चलो, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो उसमें जो होता है अल्फा जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमने आपको पढ़ाया था नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल की आवेश जो होता है उसी कक्षा में जो होता है परिक्रमा करता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई देखो इसमें से नहीं है, ए गलत h/2 पाई, h/2 पाई। अच्छा, हाँ यहाँ पे ये भी हो सकता है ना जितने, हाँ यहाँ पे n का मान जो है n भी तो हो सकता है, इसमें कक्षाओं की संख्या हो जाए, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे n कक्षा ले लेंगे तो हमारा n से गुना हो जाएगा। कैथोड किरणें होती हैं तो फिजिक्स में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के होते हैं मेरे भाई। चलो, परमाणु में अवस्थित मूल कण होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस होता है ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। ऐसे ही नाभिक में पूछता तो ऐसे नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, अब आप लोगों को लगता है कि इसमें से मॉडर्न का भी कुछ क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और द्वितीय नियम बंद पास का नियम जिसे कहा जाता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर होता है। मेरे भाई ध्यान से देख लेना कि आठ त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल जो होता है क्या होता है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय बल पूछ रहा है तो हमारा क्या म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r होता है ना, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट 3 गुना 10 के पावर ए होता है, ए मत मार देना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन टेस्ला, टेस्ला बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना रे मेरे भाई, न्यूटन प्रति मीटर होगा। ये आप लोगों को निकाल लेना तो थोड़ा सा लेट ना हो। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये सारे क्वेश्चन से याद रखना है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछ देते हैं। एमीटर की धारा सुग्राहिता होती है तो थीटा वटा आई होता है, थीटा वटा आई, जिसमें से थीटा क्या होता है हमारा विक्षेपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे आई हमारा करेंट होता है तो विक्षेप बटा धारा हो जाएगा। ठीक है ना, धारा मापी में जो होता है 1 एम्पीयर धारा के प्रवाह के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले विक्षेपण को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हेनरी होता है ना मेरे भाई, हेनरी होता है। चलो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे क्वेश्चन इजी है लेकिन इजी समझ के मत छोड़ देना, पूछता है। लेकिन में प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नोट बट्टे में √2 होता है ना, आई नोट बट्टे में √2, तो आई नोट है और √2 का मान रखोगे तो हम लोग 0.707 आई नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक कैलकुलेट कर लेना। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या होता है? तो एक्सेल बराबर जो होता है दोस्तों, एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा? धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C। आपका अल्टरनेटिव क्रम से 3-4 क्वेश्चन फिक्स कर लेना, 4 क्वेश्चन तो पक्का ये सबसे रहता है, कुछ शक्ति गुणांक से भी रहेगा। एलर परिपथ की प्रतिबाधा तो Z बराबर √r² प्लस XL², तो XL को ओमेगा इंटू एल का भी होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान है तो शिखर मान होता है। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लेना, हमको कुछ अधूरा लग रहा है, गलत लग रहा है क्वेश्चन मेरे भाई। धारतीय प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, धारतीय प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है तो दोस्तों -12 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाफ नहीं दिया गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चलक पर कार्यकारी बल जो होता है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा होता है, तो बी क्रॉस एल, साइन थीटा होता है बट्टा में धारा हो जाएगा ना, बी इंटू आई इंटू एल, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस में हो जाएगा। यहाँ पे आई यहाँ पे गुना में होगा, बट्टा में कोई नहीं होगा, बट्टा वाला गलत हो जाएगा। एल क्रॉस भी होता है, बिल साइन थीटा होता है तो ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, शक्ति के लिए, विद्युत शक्ति के लिए 4 फॉर्मूला पढ़ाए थे, P बराबर W/T पढ़ाए थे, P बराबर V/I, P बराबर I² R और P बराबर V² /R, ये 4 फॉर्मूले हैं।
इसमें से शक्ति के लिए पूछ रहा है कौन सा, तो V²/R हो जाए, है ना। देखो 4 फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। अब दोस्तों देखो कि आपका 25 मिनट हो रहा है, 25 मिनट के अराउंड में आपका चल रहा है समय, और हमने आपको कितना क्वेश्चंस करवाए, 70 क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस के साथ करवाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन, अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का एक बहुत ही बड़ा महा मैराथन हम आपके सामने लाने वाले हैं। देख सकते हो दोस्तों, सब्जेक्टिव का भी बहुत अच्छे से हमने ख्याल रखा है यहाँ पे बनाने का, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो क्या कहता है, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, ये आपको पता है ना, लॉरेंज क्या होता है। अच्छा, लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, तो क्या होता है, जब कोई किसी वैद्युतीय क्षेत्र में जो होता है आवेश पर, जो तो किसी गतिमान आवेश पर होता है, जो वैद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बलों का परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है। विद्युत ध्रुव क्या है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति वाले दो ध्रुवों को आपस एक अल्प दूरी पर रखने से बनाने का विद्युत ध्रुव कहलाता है। ऐसा मात्रा के साथ संधारित्र की धारिता की परिभाषा दे, तो संधारित्र की धारिता का हमने आपको क्या फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V होता है। तो क्या होता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, नहीं, किसी आवेश को नहीं, हमने आपको C/Q बताया ना, किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके कारण विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। उसी प्रकार प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम ऐसे करके आप लोग, विद्युत वाहक बल क्या है, ऐसा विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिवर्तन इकाई इसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कारण प्रतिरोध पर कलर कोड से आप क्या समझते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ना कि किसी ये आपको बना देना, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो किसी कुंडली में धारा का प्रवाह और कोई अन्य कुंडली हो तो उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चौक कुंडली क्या है, वटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित वैसा यंत्र जिसके द्वारा नरम लोहे के बेलन के चारों ओर लपेटकर चौक कुंडली बनाया जाता है। चौक कुंडली का प्रतिरोध उच्च होता है, इसके कारण इसका प्रतिघात भी उच्च होता है, आपको पढ़ाए थे। चुंबक के क्षेत्र में 2 मानक स्थितियों को लिख दो, अक्षीय और निरक्षीय का। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाओ। अपवर्तनांक से क्या, किसी माध्यम बल आपको बना देना है। संपर्कित लेंसों की क्षमता को निकट दृष्टि दो, उसके कारणों को लिखो। इंद्रधनुष आप क्या समझते हैं, किसी बारिश की बूंदे से लटकती हुई बिंदु में जब प्रकाश की किरण गमन करते हैं तो उत्पन्न विक्षेपण हो, उसी तो को तो कहते हैं। तरंगा क्या है, वह काल्पनिक पृथ्वी जिस पर कणों की कंपन कलाएं समान होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप लोग को बना लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास जो होता है हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग सब्जेक्ट 5 नंबर का भी देख लें। अच्छा, 3 बनाना है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 3 बनाना है। जैसा कि देख सकते हो, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आपको 21 से 26 यानी कि 5 मार्क्स को मिलेगा एक क्वेश्चन का। अच्छा, किरचॉफ का नियम को लिखे तथा इन नियमों को उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था को प्राप्त करें। क्या हमने आपको नहीं पढ़ाया है, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम लिख लेना है, और हमारा जो इसके हिसाब से जो होता है संतुलन अवस्था, इसको प्राप्त कर लेना व्हीटस्टोन ब्रिज का। अच्छा, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर पूछ रहा है, तो हमारा ए भी हो ना, KP cos θ/r स्क्वायर होगा। अवतल लेंस के लिए ये आपको सूत्र स्थापित करना है। इसमें से आप लोग को 3 ही बनाना है, जबकि आपके सामने सब आता होगा। तंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को स्थापित नहीं कर सकते हो। और गेट तथा नॉर गेट को समझा। अच्छा, ये तो आपको लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, छोड़ दो। निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण, तो निरक्षीय स्थिति में आप लोग को पता ही होगा, इसका फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो होता है क्लास हम लोग यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग करके एंड कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आज का क्लास आपको 100% लगा होगा। और यही नहीं दोस्तों, हमने आपका आज के क्लास में आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी किए हैं। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा समय हमने 2 मिनट 3 मिनट लिया, लेकिन आपको देख सकते हो ना कितना फ्लुएंटली हमने आपको बताया। तो आप लोग को क्या नहीं पता होगा, अरे 20 में से आप लोग को 10 बनाना है मेरे भाई, 20 में से आपको 10 बनाने हैं, आप लोग से आराम से बन जाएंगे। डोंट टेक एनी डिसीजंस इन योर लाइफ विदाउट माय हेल्प, ओके मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, तो इसके लिए दोस्तों बाद में अगर आप लोग जा रहे हो ना, अगर लेट से आए हो तो शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए, क्या इंग्लिश लाए हिंदी लाया जाए मेरे भाई, हिंदी लाया जाए, ठीक है। देख सकते हो कि हम कितना मेहनत से दोस्तों आपके लिए हम क्वेश्चंस तैयार किए थे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।